डॉक्टर कह रहा था कि जो ज़ियाउद्दीन साहब है ना वो दादा बनने वाले हैं। हमारा दिल नहीं मान रहा इस रिश्ते के लिए। अभी वक्त है दुल्हन बेगम, इनकार कर दीजिए। रजा और उसकी फैमिली वो अच्छे लोग हैं, लालची लोग हैं। वो अब आपकी नहीं हमारी है। बहुत खुश है, बड़ी रौनक हो गई है उसके आने से हमारे घर में। शुरू में ये सब खर्चे करने पड़ते हैं बेटा जी। हाँ, अलबत्ता जब नायाब इस घर में आ जाए और तुम उसके अब्बा के बिजनेस पार्टनर बन जाओ तो फिर ये खर्चे मामूली लगेंगे। किस किस्म के कपड़े हैं ये? जाओ कपड़े बदलो जाके। अभी तो आप कह रहे थे कि अच्छी लग रही है। इसकी क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी? जब अल्लाह मियां ने मुझे इतनी खूबसूरत बीवी दी है तो उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए अगर मैं खूबसूरत गुलाब ले आया तो क्या हो गया? वैसे मैंने नोटिस किया कि आप शादी के बाद केयरिंग नहीं हो गए थे मुझे। क्या मतलब? शादी से पहले नहीं था? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, पर अभी आई एम सो लकी टू हैव यू। मैं जितना ऊपर वाले का शुक्र अदा करूं तक लड़की तो मैं हूँ तैमूर कि मुझे आप जैसा लाइफ पार्टनर मिला जिसे मेरी इतनी फिक्र रहती है। वरना अक्सर लड़कियों के नसीब के चिराग तो शादियों के बाद बुझ जाते हैं, उनकी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा रह जाता है। हाँ ऐसा होता है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई अंधेरा नहीं होगा। अच्छा, आपके लिए कॉफी बनाऊं? ओके। लेकिन जब मुझे पता चला कि दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो फिर मेरी हिम्मत हुई कि मैं यहाँ हूँ आप लोगों के पास। दरअसल बात यह है कि हमारा और आपका तो कोई मुकाबला है ही नहीं, लेकिन हमने भी अपने बेटे को जो है बड़े एतमाद के साथ पाला है और बच्चे की खुशी में मैं चाहता हूं कि आप हाँ करते बस। बाकी नायाब आपकी बेटी है, आप वही फैसला करेंगे जो आपकी बेटी के हक में बेहतर होगा। आप चाहें तो इनकार भी कर सकते हैं, जाहिर है माँ बाप है, आपसे बेहतर औलाद के लिए फैसला कौन कर सकता है। लेकिन यकीन मानिए हमारी तरफ से आपकी बेटी को प्यार, इज्जत, मान सब मिलेगा। किसी बात की आपको कोई फिक्र नहीं होगी। नायाब और आयजा मुझे अपनी निदा की तरह अजीज हैं। अल्लाह ताला उन्हें अपने घरों में आबाद रखे, ढेरों खुशियां दे। वो अगर आप बुरा ना माने तो हमें बस सोचने का थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। जी ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। हाँ मैंने तुम्हें बताना था, मैंने टिकट्स उठा ली है और सुबह की फ्लाइट है। इतनी जल्दी? मैंने तो कोई पैकिंग भी नहीं की है और मुझे कुछ सामान खरीदना था। तेरा क्या कुछ लेने की जरूरत है, सब कुछ तो मिलता है वहाँ पे। जी। ओह नो। निकाल तेरे पास जो कुछ मैं कहता हूँ। प्लीज गन पीछे करो। तैमूर। निकाल, मैं कहता हूँ। कुछ नहीं है, फोन नहीं लेके जाओ, मैं बात कर रहा हूँ। तैमूर बताएं ना कौन है, सब ठीक तो है ना? आप ठीक है? कहाँ है तैमूर? कैसी आवाजें थी ये? अरे बेटा क्या हुआ? वो फायर की आवाज थी और तैमूर की चीख। या अल्लाह रहम करना परवरदिगार। बेटा उसने बताया कि वो किस जगह पे? नहीं अंकल, कुछ नहीं बताया, वो कहीं बाहर थे बस। ज़ियाब पता कर रहे तैमूर कहाँ है, उसे घर लेके आए जल्दी से, सही सलामत घर लेके आए खुदा के वास्ते। हौसला रखो, मैं कुछ करता हूँ। जल्दी लेके आए मेरा बच्चा। सब्र कर। नंबर भी बन जा रहे हैं उनका। या अल्लाह हौसला रखो मेरी जान, सब ठीक होगा। हेलो, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? क्या? कौन सा हॉस्पिटल? या अल्लाह खैर। नहीं तुम फिक्र ना करो, मैं आ रहा हूँ। ओके ओके। क्या हुआ? किसी ने मोबाइल छीनने के चक्कर में तैमूर भाई को गोली मार दिया। अल्लाह। फिर मैं जा रहा हूँ।
अरे आप भी साथ जाए ना। क्यों, मैं क्यों जाऊं भाई? इसलिए कि इस मुश्किल घड़ी में आप उनके साथ रहेंगे तो उनके दिल में एहसास पैदा होगा कि हमें उनकी कितनी फिक्र है। यही मौका होता है दूसरों का दिल जीतने का। अच्छा, समझ गया मैं। अब देखना मैं कैसे जगह बनाता हूँ। चलो भाई, चलें आजा। चलो। अल्लाह करे तुम्हें कभी कुछ ना हो, मेरी उम्र भी लग जाए तो। आपको तकलीफ हो रही है ना? क्या जरूरत थी आपको उन लोगों से लड़ने की? हाँ, दे देते ना फोन। घर आ जाओ, फिर लड़ देना तुम। ऐसी बात करने की जरूरत नहीं। अच्छा, सॉरी। आप लोग प्लीज पेशेंट को अकेला छोड़ दें, इन्हें आराम करने में। खाना बनाना आता है तुम? जी 2-3 क्लासेस ली थी बस। वैसे खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी। निहायत बदमजा खाना है। वैसे लग रहा है मरीजों का खाना बनाए। कहाँ से क्लासेस ली हैं तुमने? नहीं, मुझे लगता है मसाला ठीक से नहीं दिया आपको, मैं और निकाल देती हूँ। रहने दो प्लीज। बैठ जाओ जैन। बेहतर है कि आइंदा कोशिश मत कर, और अगर करना भी तो पहले शीबा से पूछ लेना कि इस घर में किस टेस्ट का खाना खाया जाता है, समझी? चलो जैन, कहीं बाहर से लंच करते हुए ऑफिस जाते। हेलो, वो इशाल बेटा, एक इमरजेंसी हो गई है। अम्मी क्या हुआ है? वो तैमूर को गोली लग गई है। मोबाइल स्नैचर्स ने उसको रोक लिया तो आगे से लड़ने लगा ना, तो उन्होंने गोली चला दी। शुक्र है शोल्डर को लग के गई है, जान बच गई। लेकिन तुम ना जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ बेटा, हम सब यहाँ ही हैं। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। तैमूर भाई को गोली लग गई है, उनकी सर्जरी हो रही है। आप प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले जाएंगे अभी? क्या हो गया तुम्हें? तसल्ली से बताओ, हुआ क्या है? अम्मी का फोन था, वो कह रही है तैमूर भाई के बाजू पर गोली लग गई है, उनकी पता नहीं कोई सर्जरी होगी। आप प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले जाएं। अच्छा, परेशान मत हो। परेशान होने की जरूरत भी नहीं है, गोली बाजू में लगी है। शाम को जैन ऑफिस से आएगा तो उसके साथ चली जाना। चले जैन। ठीक है। अभी यहाँ कितनी परेशान होगी, उसे कितनी जरूरत होगी मेरी। जैन ने उस वक्त भी आंटी की बात मानी, उन्हें तो फौरन लेकर जाना चाहिए था मुझे। बहुत ही गलत किया है जैन ने। अब मैं भी बात नहीं करूंगी। मुझे इशाल को लेकर जाना चाहिए था। अगर कोई इमरजेंसी होती ना जैन, तो मुझे भी जाना होता, है ना? सिर्फ बाजू में गोली लगी है, दैट इज नो बिग डील। जिंदगी में बहुत दफा ऐसे हादसात, ऐसे वाकयात आएंगे। ऐसे में आपको सिर्फ अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी है। जी मां। विशाल के रोने धोने से घबराना नहीं है, अपने साथ साथ उसे भी मजबूत करें। जी मां। ये सदके के पैसे जेब में डालें, उनको लगने दें कि आपने सदके का बकरा दे दिया। चलो, दे दिया, ठीक है? आज ही आगे का ड्रामा चेक कर। हेलो इशाल, तुम ठीक हो? इशाल, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं ठीक हूँ या नहीं? हेलो हेलो। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने मेरे मुंह पर फोन बंद किया? देखी थी आपने मेरी? मुझे तुम्हारी फिक्र थी इशाल। अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी फिक्र हो रही होती तो अपने साथ लेकर जाते आप मुझे। मैं नहीं लेके जा सकता था तुम्हें वहां। हाँ तो ठीक है, मत लेकर जाएं। अम्मी अब्बू का फोन आएगा ना तो आप उनको खुद बता दीजिएगा ये बात। धमका रही हो तुम मुझे? तुम भी मुझे धमकियां दोगी? मैं तुम्हें कहीं नहीं लेकर जाऊंगा। अब तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी तुम?
क्या हो गया जैन? किस लहजे में बात कर रहे हो यार? मॉम वो मैं हाँ तो जाना चाह रही थी ना? ठीक भी बात है बेटे, बहनोई है उसका रिश्ता है। मेरा तो ख्याल है आपको भी जाना चाहिए। जाओ देख के आओ तुम। जी मॉम। मेरा बेटा वाकई बहुत खुशकिस्मत है जिसे नायाब की सूरत में एक हीरा मिला है। रज़ा, नायाब की सारी जिंदगी कदर करना बेटा। भाई साहब, मैं सोच रही हूँ नए काम में अब देर नहीं होनी चाहिए। अब हमें साथ ही शादी की तारीख भी दे दीजिए। इत्तेफाक से हम भी शादी की तारीख ही लेने आए। ठीक है, हमने आपकी बात भी सुन ली, लेकिन हमारी आयजा बड़ी हैं। पहले हम उनकी शादी करेंगे, उसके बाद तारीख भी दे देंगे। वो ये क्या कह रही हैं आप अम्मा जी? इसका मतलब है कि हम अपनी बेटी के लिए तड़पते रहे? हजरत साहब, आपने अपनी दोनों बच्चियों की एक साथ शादी की है, तो इन दोनों की भी करते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है। लेकिन अजहर, अबिया और इशाल से बात किए बगैर ना हम ये तारीख पक्की नहीं कर सकते ना। उसके लिए बस हमें ये करना पड़ेगा कि ग्रैंड डिनर करें, सबको इनवाइट करें और अनाउंस कर दें। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.